सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक बार फिर परमेश्वर ने आप सभी से बात करने के लिए सहायता किया, मदद किया। मैं आपके सामने आज एक ऐसी वीडियो लेके आई हूँ जो कि सच में आपके जीवन को चेंज कर सकती है। ये एक गवाही है कि कैसे एक जवान बच्चे के जीवन में यीशु मसीह आए, जबकि वो फुल पाप में था और गेम्स में था, फ्री फायर गेम में था और उसके पास कोई आशा नहीं थी। स्कूल भी छोड़ दिया था। तो आइए हम इसी की ज़बानी इस बात को हम सुनते हैं कि किस तरह से ये गेम्स और ये गंदी आदतें, ये पाप, ये नशे किस तरह से ये एक बच्चे की जवान बच्चे की ज़िंदगी को नर्क बना देती हैं। तो इसी की ज़बानी हम सुनेंगे। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाइए ताकि सबसे पहले जो है नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। आप इस वीडियो को देख सकते हैं और मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें ताकि बहुत सारे ऐसे जवान बच्चे जो है बच जाएं। आइए देखते हैं सूरज की ज़बानी से यीशु की कहानी। थैंक यू। अंदर जो कमी घटी होती है पाप के विषय में, क्योंकि पाप जो है इंसान को गुमराह कर देती है। तो मैं भी पहले पाप में ही था। पहला जो शरीर की अभिलाषाएं जो होती है जब 15-16 साल के होते हैं या फिर जब जवान में होते हैं, तो शरीर की अभिलाषाएं होती है, फिर खुद की कुछ कमी घटी होती है लाइफ में। वैसे ही मुझे अच्छी शिक्षा नहीं मिली जिसके कारण मेरे शरीर की अभिलाषाएं थी और फ़ोन थे जिसके कारण मेरे लाइफ में 3 चीज़ें थी। पहला था पाप और दूसरा था फ़ोन और तीसरा मेरे खुद के जो पर्सनल लाइफ के विषय में था, जो जिसके कारण मैं बहुत ज़्यादा पीछे हट गया था और प्रभु के बारे में नहीं जानता था। पहले शुरू में थे लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जानते थे। फिर बाद में जब एक बार हम लोग 7 दोस्त आए थे घूमने, जिसमें से हमारे धनराज भाई भी हैं, जो अभी हम साथ में ही हमने साथ में कोर्स किया। पहले जब हम विश्वास में नहीं थे, 7 लोग आए थे, तो मोनिका दीदी से मिलने धनराज भाई वहाँ उनके दुकान में गए थे। तो मैं भी धनराज भैया के पीछे-पीछे चला गया कि क्या है बोल के। तब हमारे जो मैम जी है उन्होंने बताया प्रभु के बारे में, और जब शुरू-शुरू में तो थोड़ा अच्छा नहीं लगा कि उन्होंने जब बताया कि शुरू-शुरू में किसी के बारे में सुनना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि हम जानते हैं जो सच्चाई को नहीं सुन सकते हैं। सच्चाई बहुत कड़वा होता है। तभी आजकल के लोग जो है, आजकल की दुनिया यीशु मसीह को नहीं जानना चाहते। क्यों? क्योंकि वो सच्चाई है और हमेशा सच्चा ही रहेगा। सबसे बड़ी बात है, जब बताया गया तो विश्वास नहीं हुआ, तो जब दूसरी बार बताया फिर भी नहीं आया, तीसरी बार बताया फिर भी नहीं आया, चौथी या पाँचवीं बार जब बुलाया तो कहीं न कहीं लगा जब बुला रहे हैं, जब इतने लोग जा रहे हैं तो जाना चाहिए, एक बार देखना चाहिए कि क्या है। तो जब धनराज भाई को मैंने बोला कि चलते हैं, तो क्रिसमस की तैयारी हो रही थी उस समय में, तो हमें बुलाया गया था ऐसे ही फंक्शन के लिए बुलाया गया था हमें कि आप लोगों को फंक्शन करना है बोल के। तो बुलाया गया, तो धनराज भाई और मैं आए थे। जब आए तो पहला दिन अच्छा रहा, कुछ समझ में नहीं आया लेकिन लग रहा था हाँ कुछ है। तो जब दूसरे संडे भी आया, तीसरे संडे भी आया, तब धीरे-धीरे समझ में आने लगा कि पाप क्या है, बुराई क्या है, उन सबको अलग-अलग करके देखा तो हाँ, सही सही और गलत का थोड़ा बहुत पता चलने लगा कि हाँ, सही और गलत क्या है। उसके बाद जब 3 साढ़े 3 महीने हुए तो मुझे अगुवाई हुआ कि मुझे बपतिस्मा लेना चाहिए। जब मैंने प्रभु को जान लिया तो मैम जी वगैरह और सर जी वगैरह बहुत हेल्प करते थे कि प्रभु के वचन के बारे में बहुत बताते थे, और साढ़े 3 महीने मैं इनके घर में रहा हूँ, इनके घर में रह के मैंने वचन को सीखा है। फिर लगा कहीं न कहीं कि प्रभु के वचन को और सीखना चाहिए। तो हम बात करते रहते थे बाइबल कॉलेज के बारे में, और बाद में पता चला कि चंडीगढ़ में एक बाइबल कॉलेज है और वहाँ पर शिक्षा दी जाती है बाइबल कोर्स की। तो वो पहली बार तो हम गए, वहाँ पे बहुत अच्छा लगा। 2-4 दिन वहाँ रहे, लेकिन हमारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट ना होने के कारण सर जी वगैरह ने मना कर दिया कि हम नहीं कर सकते हैं बोल के। तो बाद में फिर इंचार्ज सर जी ने रिक्वेस्ट किया, मैम जी सर जी ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि बाइबल वचन को सीखना चाहते हैं, सेवकाई करना चाहते हैं बोल के। तो रिक्वेस्ट करने के बाद हमारे जो हनी सर हैं, उन्होंने हमें बोल दिया कि कोई बात नहीं, 1 साल के लिए रह जाओ, देखते हैं आप लोगों को बोल के। तो हम रहे, हमने बहुत कुछ सीखा वहाँ पर,
बहुत ज़्यादा बाइबल की शिक्षाओं को जाना, सीखा, लोगों के साथ कैसी बात करनी है, किसके साथ कैसा हमारा व्यवहार होना चाहिए, या फिर हमारा सोच किसके प्रति क्या होना चाहिए, हमने इसके बारे में बहुत कुछ जाना। और हमारे हनी सर अक्सर एक बात बताते थे कि जब तुम्हारे ऊपर कोई भी परेशानी आए ना, तो प्रभु से ये प्रार्थना मत करो कि वो परेशानी टल जाए। ये प्रार्थना करो कि उस परेशानी से प्रभु हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं। तो 1 साल में हमें बहुत परेशानी हुई, और 1 साल में 2-3 महीने तक परेशानी हुई। उसके बाद तो हमारा मन लग गया, फिर हमने प्रभु के बारे में जाना, सीखा, और बहुत कुछ सीखा, प्रचार करना सीखा, और बाइबल के वचन को जाना कि प्रभु हमसे क्या चाहता है, और क्या करवाना चाहता है हमसे, क्या मकसद है उसका। तो जब हमने इस विषय में जाना तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हमने यहाँ तक कि खाना बनाना सीखा, हमने बाथरूम धुला, हमने बहुत कुछ किया, लेकिन बहुत अच्छा लगा वहाँ रहकर, और बहुत इंकरेज भी हुआ मैं वहाँ रहकर। और मेरा जीवन पहले की तरह नहीं रहा, जैसे मैं पहले गुस्सा करता था या फिर जिद करता था या फिर किसी भी चीज के लिए जिद करता था, वैसा नहीं है अब जो एक बार बोलता हूँ कि हाँ मुझे चाहिए, अगर देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो भी ठीक है, ऐसा है अब। और गुस्सा ज्यादा नहीं आता है। दूसरों को बताता हूँ, समझाता हूँ, सिखाता हूँ जितना मुझे आता है, क्योंकि अगर मैं जितना मुझे नहीं आया उससे बाहर सिखाऊंगा तो कहीं ना कहीं अगर मैं रास्ते में वही चीज करता हुआ मिल गया तो वो भी सोचेगा हाँ, उस दिन मुझे सिखा रहा था, आज ऐसा है बोल के। तो अपने से ज्यादा मैं नहीं सिखाता हूँ। और सबसे बड़ी बात कि परमेश्वर ने मुझे कहीं ना कहीं चुना है। आप सभी लोग प्रार्थना करें, और जो मैं करना चाहता हूँ वो है सेवकाई। मैं एक प्रचारक बनना चाहता हूँ। प्रभु की क्या इच्छा है, आप लोग प्रार्थना करें। और मैंने एक और साल के लिए सर जी को बोला है कि सर जी मुझे एक और साल दे दीजिए बोल के, उन्होंने मना नहीं किया। उन्होंने बोला है कि कोई बात नहीं, कर लीजिए। तो मुझे एक और साल करना है वहाँ पर। तो 6 तारीख को मैं वापस जा रहा हूँ, तो आप सभी लोग प्रार्थना करें कि इस साल भी अच्छा निकले और मैं उससे अधिक सीख पाऊँ, और परमेश्वर की महिमा के लिए मैं बढ़ता जाऊँ। हाँ, एक मिनट, आपने उससे पहले का जीवन नहीं बताया कि कैसे था, आप क्या करते थे? कोई गेम खेलते थे या आपने कुछ पहले बताया था गेम हमारे को? खेलते थे, फ्री फायर, जिसमें हम लोग दिन रात रहते थे। हम लोग रात के 5-5 बजे तक, 4-4 बजे तक गेम खेलते थे। और शाम को कितने बजे शुरू करते थे? शाम को जैसे ही काम से आते थे, स्कूल से आते थे 4 या 6 बजे, उसके बाद सुबह 6-7 बजे तक खेलते थे। तो रात भर जागे रहते थे। वो हाँ। थोड़ा-सा सिचुएशन बताओ कि क्या करता ये फ्री फायर गेम खेलने से क्या होता है? थोड़ा भाई-बहनों को मैसेज। फ्री फायर खेलने से बस यही है कि आपका माइंड एक जगह से दूसरी जगह अट्रैक्टिव हो जाता है। मतलब जो आपका गोल होता है, आप उस गोल को पूरा नहीं कर पाते हो, बस यही है। और जहाँ आपका मन लगना चाहिए वहाँ नहीं लगेगा, जहाँ नहीं लगना चाहिए वहाँ आपका मन लगेगा। और और कैसा मन हो जाता था आपको? पूरी रात आप बोले बैठते थे, तो ज़रा बताओ ना? मन तो बस यही रहता था कि अभी नहीं हुआ है, अभी और खेलना है। तो कई-कई बार तो मैं स्कूल भी नहीं जाता था, क्योंकि सर दर्द होता था। सर दर्द बस 2 घंटे के लिए होता था, ऐसा लगता था जैसे प्लानिंग के हिसाब से हो रही हो। सर 2 घंटे दर्द होगा, तब तक फ़ोन चार्ज हो जाता था, उसके बाद फिर गेम खेलना स्टार्ट। तो इसके लिए आपका रिचार्ज कौन करा देता था और कैसे-कैसे आप माँगते थे रिचार्ज के लिए पैसे? मैं मम्मी को परेशान करता था, जैसे कि मैंने बताया कि मैं बहुत ज़िद्दी था, तो जब मुझे रिचार्ज नहीं मिलता था, तो कई-कई बार मैं खाना भी नहीं खाता था, जिसके कारण मम्मी को दया आती थी। फिर वो रिचार्ज वग़ैरह या फिर कोई भी प्रॉब्लम होती थी, करवा देते थे। परेशान तो थे, काफ़ी परेशान थे मेरे घरवाले मुझसे कि अ, तो इसलिए वो मुझे घर पे नहीं रखना चाहते थे, अगर सच बताऊँ तो। क्योंकि अगर मैं जब घर पे रहता था, तो बहुत ज़्यादा गेम में ही रहता था, ना उनकी बात मानता था। इसलिए मम्मी मेरे को कहीं भी बाहर रख देते थे। इसलिए मुझे अभी भी घर जाने का मन नहीं होता, क्योंकि मुझे कहीं न कहीं लगता है कि अगर मैं घर गया, तो जो मेरी पुरानी लाइफ़ है, मैं उसमें वापस चला जाऊँगा कहीं न कहीं। तो फिर तभी मैंने सर जी को बोला है कि मैं 1 और साल देना चाहता हूँ बोल के। तो सर जी बोले कोई बात नहीं, और प्रार्थना करना कि मैं प्रभु के वचनों को और सीखना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात, अभी केरल जाने का प्लान हो रहा था, लेकिन मना कर दिया। अभी अगले साल जा सकता हूँ केरल, तो आप सभी लोग प्रार्थना करें कि अगले साल केरल का भी हो जाए। ये फ्री फायर गेम खेलने से आपके शरीर में एक बीमारी आई थी, जिस जो आप बोलते थे मेरे पास कि मुझे डर लगता है। इसके बारे हाँ। में थोड़ा बताइए। आपकी जैसे गवाही मुझे शेयर करनी पड़ रही है। आपको याद सब अपना बताना है ना, जो प्रभु ने किया है आपके जीवन में। एक चीज़ डर लगता था, सबसे बड़ी बात कि फ्री फायर खेलने से मन में बहुत बुरे-बुरे विचार आते थे, और जो है
उससे एक डर लगता था। ऐसा होता था जैसे अगर मैं सो रहा हूँ गहरी नींद में, तो मैं शरीर में तो नहीं उठ पाता था, लेकिन अंदर से उठ जाता था। अपने आप को देख पाता था कि हाँ, मैं सोया हूँ। तो अपने आप को उठाना उस समय में बहुत मुश्किल होता था। और जब मैं ऐसा होता था तो मैं कई बार उठ के बहुत रोता था, क्यों हुआ है? मुझे पता था इसलिए हो रहा है, लेकिन फिर भी उसी उसी चीज़ को करता था, क्योंकि कई बार मैं दूसरों को बोलता हूँ कि जब पता है सामने गड्ढा है, फिर भी उसी में गिर रहे हो। तो वही मेरे साथ पहले होता था, इसलिए मैं अभी लोगों को बोलता हूँ कि सामने गड्ढा है, फिर भी आप लोग उसी में ही गिर रहे हो। तो फ्री फायर खेलने से बहुत सारी दिक्कतें हुई, परेशानियाँ हुई। मैंने उसकी वजह से फ़ोन बोलो स्कूल छोड़ दिया। और काफ़ी मम्मी के साथ झगड़ा भी होता था, काफ़ी कुछ सहना पड़ा उस गेम के लिए। लेकिन बाद में इतना जब बाद में मसीह में आया तो वो गेम छोड़ दिया। मतलब बहुत कम कर दिया। मतलब अगर वो गेम है या नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, बस एक ही जगह रहता था कि हाँ, जो गोल है उसी की तरफ फोकस करना है। सो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि ये गेम खेलनी चाहिए, नहीं खेलनी चाहिए? नहीं, ये गेम खेलनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप खेल भी रहे हो तो उतना मत खेलो जितना नहीं खेलना चाहिए, या फिर खेलना ही छोड़ दो, क्योंकि ये आपके माइंड को डिस्टर्ब करता है सबसे बड़ी बात। और अगर आपको लत लग जाए एक बार एक नशे की तरह, तो जैसे नशेड़ियों को नशा चाहिए रहता है, वैसे ही आपको भी फ्री फायर या रिचार्ज चाहिए रहता है फिर। सो अच्छा लगा कि आपकी हमने गवाही सुनी है, और बहुत सारे जो जवान भाई बहन हैं उन सबको भी ये सीखने को मिला होगा कि हमें ये लत नहीं लगानी है, जिससे कि हमारे माइंड डिस्टर्ब हो जाते हैं। सो सूरज, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने आके गवाही को सुना है। प्रभु आपको आशीष करें। थैंक यू सो मच। प्रभु आपको आशीष करें। जैसे